नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके लिए हमारा पर्यावरण कक्षा 7 की जो पुस्तक 6, 7, 8 की एक कॉमन बुक है, हमारा पर्यावरण, उसका पाठ 7 है वन एवं वन्य जीव। इसके अभ्यास को लेकर हम अब चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम आपको एक बात बता दूं कि हम जो ये लिखा हुआ है जिस पे ये कागज़ है, कागज़ भी हमें वन से ही प्राप्त होता है। मानव आदिकाल से ही अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों पर निर्भर था और आज भी निर्भर है। भोजन के लिए, फल के लिए, सब्जियों के लिए वनों पर ही निर्भर है। वनों से कागज, दिया सलाई, रेशम, रबर आदि उद्योगों के लिए कच्चा माल तथा इमारती लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। तो हम जो भी हमें है सब वनों से प्राप्त है। ठीक है। भारत में शीशम, साखू, सागौन, आम, नीम, देवदार आदि जितने भी पेड़ हैं, इनसे हमें इमारती लकड़ियाँ भी प्राप्त होती हैं। तो चलें अपने अभ्यास पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वनों से प्राप्त होने वाले औषधीय पेड़ पौधों के नाम और उनका उपयोग लिखिए। ठीक है। तो वनों से प्राप्त होने वाले औषधीय पेड़ पौधे बहुत सारे हैं। ठीक है। तो उसमें से जो प्रमुख हैं, नीम के पत्ती, ये रक्त शोधक त्वचा रोग के लिए। नीम तो आपको पता, बुखार हो उसकी गोलियां बना के आप खिला दीजिए, बहुत अच्छा होता है। आपको खाज, खुजली सब हो, आप उसकी छाल भी काम में आती है। तो नीम का तो मल्टीपर्पज़ है ये। उसकी पत्तियां हैं, आप कच्ची जैसे मुहासे वगैरह हो, आप कच्ची पत्तियाँ खाएं वो भी ठीक हो जाएगा, यानी कि आपका खून साफ करता है। इसबगोल बीज, इसकी भूसी, पेचिश व कब्ज ठीक करने में, किसी को अगर कब्ज है, पेचिश दिक्कत हो रही है, तो वो इसबगोल दही में खिलाई जाती है, उससे ठीक हो जाता है। सिनकोना छाल है, ये मलेरिया की दवा बनती है इससे। जामुन बीजों का चूर्ण है, मधुमेह लाभ देता है। ठीक है। तो जो उसकी किटली होती है बहुत ही उपयोगी होती है। यूकेलिप्टस, इसका तेल, ये जुकाम की औषधि के लिए है। मुलेठी जड़, यानी इसकी जो जड़ होती है काम आती है, किसमें गले में खराश होते हैं, जितने बड़े बड़े गायक होते हैं मुलेठी हमेशा अपने पास रखते हैं। अगला प्रश्न है, वन क्षेत्र में मिट्टी का कटाव क्यों कम होता है? वन तेज वर्षा में मिट्टी के कटाव को रोकते हैं तथा पेड़ पौधों पानी के वेग को कम करते हैं तथा वायु की तीव्र गति को भी कम करते हैं। इससे मिट्टी का कटाव कम होता है। किन्हीं 4 इमारती लकड़ियों के नाम लिखिए। अभी जैसे कि मैंने बताया था, शीशम, साखू, सागौन, आम, नीम, देवदार, है ना। इमारती लकड़ियां हैं शीशम, साखू, सागौन, देवदार, ये सभी है। और आम के पेड़ की भी बनती है। जितनी आपको 4 पूछी हैं, हम बहुत सारी हैं। ठीक है। विलुप्त तथा संकटग्रस्त प्रजातियों के उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ऐसी प्रजातियां जो बिल्कुल विलुप्त हो चुकी हैं और जिन पर संकट है, तो इस तरह के उदाहरण देने हमको। तो वन्य जीवों की अधिकाधिक मांग और उनके अवैध शिकार ने कुछ जीवों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। ठीक है। जैसे कुछ संकटग्रस्त में, यानी विलुप्त वाली जो विलुप्त के कगार पर है, पशु पक्षियों की भी प्रजातियां जो पूरी तरह विलुप्त हो चुकी हैं, उनमें डायनासोर, मैमथ और डोडो। डायनासोर, मैमथ और डोडो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, इनका कोई प्रजाति नहीं बची है। और जो समाप्त होने की कगार पर है, उनमें संकटग्रस्त जो प्राणी हैं उसमें शेर, हाथी, बाघ, घोड़ा, चीता, मोर आदि। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य के नाम लिखिए। तो उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। वन्य जीव अभयारण्य चंद्रप्रभा अभयारण्य। ठीक है, 2 है। वनों की संख्या कम होने के क्या कारण है? मनुष्य द्वारा अपनी जरूरतों के अनुसार शहरीकरण और औद्योगिकरण के बढ़ते चलन के कारण वनों की अंधाधुंध कटाई की गई, जिसमें वनों की संख्या कम हो गई। कैसे? लोगों ने अपने खेतों को बेच दिया, वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें, मॉल, फिनिक्स, ये सब बन गए हैं और सारे पेड़ों को काट के एकदम सपाट कर दिया गया है। तो ये इसलिए वनों की संख्या, औद्योगिकरण, ठीक है, शहरीकरण, दिखावे के चक्कर में ये सब चीज़ें, इसी कारण वनों की संख्या कम हो रही है और दिन प्रतिदिन कम होती ही जा रही है।
इसलिए हमें प्रण करना चाहिए कि अगर हम 4 पेड़ कटाते हैं या 2 पेड़ कटा रहे हैं तो हमें कम से कम 30-35 पेड़ लगाने चाहिए। राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जीव अभयारण्य क्यों बनाए गए हैं? वन एवं अन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में या देश में राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य बनाए गए हैं, ताकि हम वनों की सुरक्षा कर सकें, उनका संरक्षण कर सकें और जो जीव हमारे नष्ट हो रहे हैं उनको भी संरक्षण किया जा सके, उनकी प्रजाति को बढ़ाया जा सके। इसलिए उन लोग के लिए उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य बनाए गए। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, वन जानवरों को किस प्रकार लाभ पहुंचाती है? देखिए, वन जानवरों को भोजन, आश्रय और जीने की अनुकूल परिस्थितियां देता है। तो जितने जानवर होते हैं वो कहाँ पे आपको मिलते हैं? वनों में पाए जाते हैं। ठीक है। उनको रहने के लिए शेड होता है, वहाँ पे आराम से पेड़ों की छाया में रहते हैं, पानी होता है, फल वल लगे होते हैं वो खाते हैं और बाकी अपने जंगली जानवर शिकार भी करते हैं। तो इस तरह से वन जानवरों को इस प्रकार आश्रय देता है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। वनों से हमें उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। पहला क्या है? कच्चा माल। दूसरा है, वन को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इसमें क्या है? जिसमें काले रंग से डॉट डॉट कर रखा है ये आपका रिक्त स्थान है। तो वन को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अगला है, 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाते हैं। प्रश्न होता है विश्व वन दिवस कब मनाते हैं? 21 मार्च। तो 21 मार्च इसमें रिक्त स्थान है। चंद्रप्रभा अभयारण्य चंदौली उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। तो ये चंद्रप्रभा इसमें है जो ये आपका, ठीक है, रिक्त स्थान है। अगला प्रश्न है आपका, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। जैसा कि हम अभी देख रहे हैं, वन केवल जंतुओं को लाभ पहुंचाते हैं। ये बात गलत है, क्योंकि वन से मनुष्यों को भी बहुत लाभ है। मनुष्य वनों पर निर्भर है, उनसे हमें कितनी सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। कागज़ लीजिए, रेशम लीजिए, आप खाने के फल लीजिए, सब्जियां लीजिए, सब हमें वहीं से प्राप्त होती हैं। मनुष्य आदिकाल से ही वनों पर निर्भर है। बिल्कुल सही है। ठीक है। सिंकोना से मलेरिया की दवा प्राप्त होती है। ये भी सही है। गिद्ध एक विलुप्त प्रजाति है। गलत है। एक अभी इसमें है कि कुछ अभी देखिए अयोध्या में कितने सारे गिद्ध आ गए थे, तो ये प्रकट होते रहते हैं। सागौन इमारती लकड़ी है। एकदम सही है। पेड़ पौधे की गति बढ़ाने में सहायक होते हैं। पेड़ पौधे वायु की गति बढ़ाने में सहायक होते हैं। गलत है। वन परिस्थिति संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। सही है। मनुष्य के हस्तक्षेप से वनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। यदि मनुष्य हस्तक्षेप नहीं करता इसमें तो आज ये कंडीशन नहीं आती। अगर आज भी हम नहीं जागरूक हुए वनों के प्रति तो आगे हमें बहुत बुरा समय देखना पड़ेगा वनों के लिए। तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हम 2 मिनट इसमें हम बात करेंगे। मेरा बहुत ज़रूरी है, मैं हर बार हमारा पर्यावरण मुझे, इसलिए मैंने इसके प्रश्न उत्तर लिखने के लिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में कि धरती को हरा बनाए रखना पर्यावरण संतुलन के लिए आवश्यक है। हमें इस दिशा में सार्थक प्रयास करने चाहिए। हमें हरे भरे वृक्षों की कटाई और स्वयं नहीं करनी चाहिए तथा जहाँ तक हो सके दूसरों को भी ऐसा करने से रोकना चाहिए। आवश्यक हो तो संबंधित क्षेत्र के वन दरोगा, जिलाधिकारी कार्यालय को सूचित भी करना चाहिए। हम अपनी आवश्यकताओं के लिए पेड़ काटते हैं तो हमें अधिक से अधिक पेड़ अवश्य लगाने चाहिए। जैसा कि मैं बार बार आपको कह रही हूँ, तो जलाने के लिए लकड़ी का प्रयोग कम से कम करें। साथ ही हमें जानवरों से भी प्रति संवेदनशील होना चाहिए। तो ये कितनी बड़ी बात है कि हम अगर जानवरों के प्रति संवेदनशील होंगे, उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे तो वो भी विलुप्त नहीं होंगे। अब ये बात जो है कि जानवरों के साथ संवेदनशील होना चाहिए, संभव हो सके तो उनकी देखभाल करनी चाहिए। छोटे छोटे शेड बनाए जा सकते हैं। ठीक है। जानवरों के लिए छोटे छोटे शेड बना दीजिए। अब आप जैसे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, छत पे आप पानी रख दीजिए, गौरैया है वो पी के जाएगी, कुछ दाना डाल दीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। और अपने घर के बाहर जैसे बड़े से टब में पानी, जैसे आजकल देखा होगा जगह जगह सीमेंट की वो हौद टाइप की बना के रख देते हैं, उससे पानी भर के रख देते हैं, तो करनी चाहिए।
तो इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा पर्यावरण संतुलित होगा और हमारा भविष्य भी सुरक्षित होगा। तो इतनी बात थी वन एवं वन्य जीवों में, हमने कितनी अच्छी बातों को समझा और जाना। देखिए प्रश्न उत्तर तो हम कर ही लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर थे इसके। तो इस तरह से ये पाठ भी हमारा पूरा होता है।